राजस्व से जुड़े एजेंडे पर आयोजित परिषद की स्थगित बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। एजेंडे पर चर्चा से पहले परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने वाहन आवंटन को लेकर उठाए गए सवालों पर अपनी बात रखी। इसी दौरान कांग्रेसी पार्षदों से भी आपत्ति शुरू हो गई और देखते ही देखते भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इस हंगामे के बीच महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कांग्रेसी पार्षद बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। गौरतलब है कि पूर्व में भी ये बैठक 31 अक्टूबर को हंगामे की वजह से स्थगित हो गई थी और इस बार भी स्थगित हो गई, जो अब 11 नवंबर को होगी। वाहन आवंटन को लेकर आयुक्त ने रखी अपनी बात। इस बैठक के दौरान नगर निगम के आयुक्त मृणाल मीणा ने वाहन आवंटन को लेकर साफ किया कि जो कुछ भी हुआ है वो नियम के तहत है। उन्होंने कहा कि वाहन आवंटन को लेकर एमआईसी सदस्य ने उन्हें पत्र के साथ सवाल करते हुए जो एक आदेश की कॉपी दी है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सतना, कटनी, भोपाल, देवास सभी जगह परिषद अध्यक्ष के वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। विकास के कोई काम नहीं। निर्दलीय पार्षद नम्रता संजय सिंह ने कहा कि ऐसे ही परिषद चलती रही तो काम कैसे चलेगा। विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं। महापौर खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, सुनने की क्षमता नहीं रखते। सदन अच्छी तरह चले इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम अध्यक्ष ने ये कहा कि खुद एजेंडा लाकर महापौर पार्षद साथियों के साथ अपने बैठक छोड़कर भाग गए। भगोड़ा महापौर कहा। मैं तो आपके माध्यम से रीवा की जनता को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे नगर निगम का अध्यक्ष बनाया है वो अक्षम अध्यक्षों की श्रेणी में आते। इतना अक्षम अध्यक्ष कभी हुआ ही नहीं नगर निगम के इतिहास में। जो परिषद चलाने में अक्षम हो, परिषद की गरिमा को न समझे कि जनहित के मुद्दे पे चर्चा पहले होती है। नगर निगम पालिक अधिनियम 1956 की धारा 31 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्थगित सम्मेलन में अवशिष्ट कामकाज के अतिरिक्त कोई भी कामकाज नहीं किया जाएगा। जो पूर्व में एजेंडा आया था इन 4 विषयों का, उसके अतिरिक्त 5 विषयों पर, उसके अतिरिक्त कोई कार्यकाल नहीं हो सकता। 31 तारीख की बैठक जो हुई उसमें इलेक्शन कराया लेखा समिति का, और इलेक्शन कराने के बाद फिर हंगामा की स्थिति चालू कर दिया कि हमको विकास कार्यों में चर्चा करनी है। पहले उसमें जब तक आप एजेंडे पे चर्चा नहीं करोगे कोई भी चर्चा नहीं होगी। फिर अगर आपको विकास कार्यों में चर्चा करनी है तो 2/3 पार्षदों के हस्ताक्षर सहित आवेदक पार्षद जब अध्यक्ष को देंगे तब उस पर चर्चा होगी एजेंडा के पश्चात। जो अध्यक्ष अपने वाहन को लेकर परिषद में जो पीठासीन अधिकारी होता है 45 पार्षदों का, उसको सिर्फ अधिकार ही इतना है, परिषद का संचालन का ही अधिकार है। इसके सिवाय अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं। अपने कक्ष को लेकर स्वयं बात कर रहा हो, उससे हल्का अध्यक्ष आज तक इस नगर निगम में कोई आया नहीं। महापौर पार्षद साथियों के साथ बाइकआउट कर गए, एजेंडे पे बात नहीं हो रही थी, उनका कहना है। देखिए, परिषद की जब बैठक आज के लिए बुलाई गई थी, ये स्थगित बैठक थी। आप लोगों के समाचार माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से 2-4 दिनों से मुझे भी जानकारी मिल रही थी कि अध्यक्ष के वाहन को लेकर के प्रश्न चिन्ह महापौर के एमआईसी के सदस्य द्वारा उठाया गया था। फिर आज के समाचार पत्र दैनिक जागरण से भी मैंने जब सुना कि मेरे कार्यालय में जो मेरा कक्ष है उसको लेकर के सवाल उठाए गए। परिषद का अध्यक्ष एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है। जब परिषद अध्यक्ष के ऊपर ही आरोप हों तो परिषद अध्यक्ष अच्छे से सदन की कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिए परिषद चालू होने से पहले ही मैंने अपनी बातें रखी कि मुझे अगर वाहन दिया गया है तो किस नियम से दिया गया है। पहले भी दिया जाता था, जिसमें 3 बार आज के जो वर्तमान महापौर जी हैं वो यदुनाथ तिवारी जी के साथ भी पार्षद थे, उसके बाद वो रिपुदमन सिंह जी के साथ भी पार्षद थे, उसके बाद वो सतीश सोनी जी के साथ भी पार्षद थे।
1999 में पहली जब परिषद यदुनाथ तिवारी जी स्पीकर बने थे, 2000 में वो उनके लिए एक वाहन खरीदा गया था और अध्यक्ष के लिए नोटशीट चलाई गई थी। तब ये कहाँ थे? आज वर्तमान महापौर जी उस समय पार्षद थे, उसी दल से थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में। उसके पहले ये स्थिति थी कि नगर निगम के कर्मचारियों को 2-2 साल वेतन नहीं मिलता था। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके 6 महीने बाद रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला राज्य मंत्री बने। उसके बाद ही बनती उन्होंने रीवा नगर निगम को पहली राशि 2 करोड़ रुपए दिलवाई थी चुंगी क्षतिपूर्ति में, जहां आंकड़ा 2, 4, 6, 10 लाख का था, वहां करोड़ों रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति दिलाई गई। तो निगम के विकास को देखते हुए निगम के हित में बात न करके, क्योंकि ये कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, जैसे भी सभी पार्षद लोग बोल रहे थे कि भूमि पूजन करते घूम रहे, मेहनत हम करते हैं, पुराने काम है, ये करते हैं, तो ये ओछी लोकप्रियता पाने का काम कर रहे हैं।